हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रीलिम्स एग्ज़ाम के कुछ रियलिटीज़ के बारे में जानेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो यूपीएससी, बीपीएससी बहुत सारे प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स वो दे रहे हैं। यूपीएससी हो, बीपीएससी हो या कोई अदर पीसीएस एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, तो सबसे पहला जो स्टेज होता है, सबसे पहला स्टेज होता है प्रीलिम्स। ठीक है, ये प्रीलिम्स एग्ज़ाम सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये सभी को पता ही होगा। और इस प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए क्या क्या जो चीज़ें हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, और सभी स्टूडेंट को प्रीलिम्स एग्ज़ाम के पहले कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और बहुत सारे अगर स्टूडेंट्स प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो दे भी दिए होंगे, उनको भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये जान लेना कि अगर वो हो जा रहे हैं बार बार प्रीलिम्स में, प्रीलिम्स अगर क्लियर नहीं हो रहा है, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जिस पे आप वर्क नहीं कर रहे हैं, जो आपका छूट रहा है। तो चलिए, हम लोग बहुत सारी चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे। और सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, और किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, ठीक है ना। तो चलिए, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। सबको ये पता ही होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पहले देखते हैं, ताकि उनको आइडिया मिले कि किस तरह का क्वेश्चंस आता है एग्ज़ाम में। तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं वो आपको एक आइडिया देते हैं कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप हमेशा एक प्रीवियस ईयर अपने पास रखिए, जितने भी स्टूडेंट हैं। और सिर्फ रखना नहीं है, आपको उसको कंटिन्यूअसली देखते रहना है। अब हम प्रीवियस ईयर में भी आपको हमेशा जो है ये ध्यान में रखना होगा कि इसका प्रैक्टिस तो आपको करना ही है, पर आपको हर सब्जेक्ट का देखना होगा कि क्या पैटर्न है। जैसे अगर प्रीवियस ईयर की बात करें तो मान लीजिए कोई स्टूडेंट साइंस के सेक्शन को देखता है और देखता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड हैं, ठीक है, तो वो अपना साइंस पोर्शन का तैयारी एनसीईआरटी से करेगा। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जो पॉलिटी सेक्शन को देखता है और कहता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस तो मेरे लक्ष्मीकांत से हो जाएंगे, तो वो लक्ष्मीकांत पढ़ के जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स हिस्ट्री सेक्शन, मतलब पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर, मतलब अगर यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो आप यूपीएससी प्रीवियस ईयर देखेंगे, और अगर आप जो भी स्टेट का एग्ज़ाम बीपीएससी का तैयारी करें तो बिहार के प्रीवियस ईयर्स आप देखेंगे। तो आप देखेंगे कि मान लीजिए, मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि बीपीएससी में अगर पूछा जाता है बहुत सारा मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन, बहुत कम ऐसा होता है कि वो एंशियंट हिस्ट्री से पूछ रहा है या मिडिएवल से। तो स्टूडेंट्स बहुत जो है स्मार्टली वो करते हैं, वो मॉडर्न इंडिया वो पढ़ के जाते हैं। और मॉडर्न इंडिया में भी बिहार का मॉडर्न इंडिया, बिहार स्पेसिफिक, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको पढ़ना है। आपको प्रीलिम्स की तैयारी बिल्कुल प्रीवियस ईयर के पैटर्न पे करना है। अब एक बार मैं बता दूं कि बहुत साल से बीपीएससी में किसी भी तरह का साइंस का न्यूमेरिकल्स नहीं पूछा जा रहा था, पर जब ये 71st बीपीएससी प्रीलिम्स हुआ तो उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी थे, बहुत बेसिक क्वेश्चन थे, पर क्वेश्चंस थे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं हैं वो नहीं बना पाए। तो आपको इतना ध्यान देना होगा कि अब उसके बहुत बहुत माफ़ी चाहेंगे इस बैकग्राउंड म्यूज़िक के लिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो मिस कर दिए क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिस करके नहीं गए थे। और बहुत सारे जो स्मार्ट स्टूडेंट हैं उन्होंने प्रीवियस ईयर को देखा, वो देख लिए कि 70 बीपीएससी में एनसीईआरटी बेस्ड साइंस के क्वेश्चन पूछे गए। तो एनसीईआरटी बेस्ड पूछे गए तो है वो एनसीईआरटी के एमसीक्यूज़ को भी सॉल्व किए, न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व किए, और वो 71st बीपीएससी के प्रीलिम्स को भी वो क्लियर कर लिए, ठीक है ना। तो आपको बहुत स्मार्टली तैयार रखना होगा अपने सारे टॉपिक्स को। तो पहला तो प्रीवियस ईयर सभी को समझ में आ गया होगा।
प्रीवियस ईयर को कैसे पढ़ना है। अब आते हैं हम लोग दूसरे पॉइंट की ओर, प्रीवियस ईयर के अलावा। तो प्रीवियस ईयर के अलावा क्या इम्पोर्टेंट है? दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है सारे टॉपिक्स को कवर करना, ऑल टॉपिक्स। मान लीजिए अब 10 मार्क्स का मैथ्स पूछा जा रहा है बीपीएससी प्रीलिम्स में, तो स्टूडेंट सोचेंगे 10 मार्क्स का ही है तो हम लोग उसको एग्ज़ाम के टाइम कर लेंगे, एग्ज़ाम के 1 महीने पहले कर लेंगे। नहीं, 1 महीना तो बहुत कह रही हूँ मैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बहुत ही ज़्यादा प्रो लेवल के हैं, वो बिल्कुल 1 दिन पहले वो करेंगे इस टॉपिक को। तो ऐसा नहीं करना है। आप जो है अभी कुछ समय से जो प्रीलिम्स के जो एमसीक्यूज़ हैं 10 मार्क्स मैथ्स वाले, उसमें कुछ रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना, उस तरह से मिक्स क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप वो क्वेश्चन के पैटर्न को भी देखिए कि रीजनिंग से क्वेश्चन आने लगा है, ठीक है ना, रीजनिंग से क्वेश्चन आने लगा है तो आपको रीजनिंग भी प्रैक्टिस करके जाना होगा, ठीक है। किस टाइप का क्वेश्चन है तो वो सारे टाइप को आपको प्रैक्टिस करना होगा जो रिसेंट है। रीजनिंग का क्वेश्चन पहले तो उतना नहीं पूछा जाता था, बट अभी मैं देख रही हूँ कि क्वेश्चन पेपर में कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। तो आप मैथ्स रीजनिंग जो इक्वल फॉर्म में है जो, और बिल्कुल आप प्रीवियस ईयर को फॉलो करें जो लेटेस्ट प्रीवियस ईयर है। लास्ट 5 ईयर्स को आप ज़रूर देख कर जाइए, ठीक है ना, ज़्यादा पुराना नहीं जाना है, लास्ट 5 ईयर्स को देखिए। 10 मार्क्स मैथ्स उसमें किस तरह के रिपीट किए गए हैं, वही सारे टॉपिक्स को आप प्रैक्टिस कीजिए। तो ये जो था, ये था दूसरा पॉइंट कि आपको सारे टॉपिक को कवर करना है। 10 मार्क्स मैथ्स है तो उसको भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। और जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कोई भी टॉपिक आप छोड़िए नहीं। जैसे कि अब कोई एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि इकोनॉमिक्स से हमेशा बजट से या करंट से क्वेश्चन होता है। अगर हम लोग इकोनॉमिक्स की बात करें तो बजट से होता है, करंट से क्वेश्चन होता है। तो वो लोग कहते हैं कि जो इकोनॉमी है, जो बुक्स, अगर हम एनसीईआरटी की बात करें या कोई भी स्टैंडर्ड बुक से भी आप इकोनॉमिक्स के टर्म्स को कवर कर सकते हैं, जीडीपी, इन्फ्लेशन, ये सारे टॉपिक्स। तो मैं कहूँगी सबसे पहले आप इकोनॉमिक्स को प्रीवियस ईयर से देखिए। प्रीवियस ईयर में पीवाईक्यू में कौन कौन से इकोनॉमिक्स के किस तरह के क्वेश्चंस हैं, और उस तरह के क्वेश्चंस को करके जाइए और उसके कंसेप्ट को भी किताब से पढ़िए। इन्फ्लेशन क्या है, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, एग्जाम्पल्स उसको देख लीजिए। तो उसके क्वेश्चंस भी आप प्रैक्टिस कीजिए, सिर्फ आप करंट वाले क्वेश्चन को ही नहीं, बल्कि उसके कंसेप्ट को भी आप ध्यान में रखिए। अगर इन्फ्लेशन रेट पूछा गया है या कुछ भी ऐसा क्वेश्चन है तो आप उसको बिल्कुल टॉपिक से भी रिलेट करके पढ़िए, ताकि आपका कंसेप्ट भी आपको पता हो, और कंसेप्ट वाइज कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको वो आ जाए। तो प्रीलिम्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट यही मैं कहूँगी कि सभी टॉपिक्स को आप इक्वली पढ़ते रहिए, किसी भी टॉपिक्स को छोड़िए नहीं। साइंस को भी पढ़िए, हिस्ट्री को भी पढ़िए, ज्योग्राफी भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सभी टॉपिक्स को पढ़िए, सभी टॉपिक्स के क्वेश्चन एमसीक्यूज़ आप प्रैक्टिस कीजिए। मान लीजिए कि किसी का मॉडर्न इंडिया कंप्लीट हो गया है तो आप मॉडर्न इंडिया के एमसीक्यूज़ कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि मॉडर्न इंडिया आप भूलें नहीं। इसी तरह आप 1 बाय 1 आप जिस तरह आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसी तरह आप क्वेश्चंस भी बनाते रहिए, ताकि आप जो पढ़ा हुआ है उसको भूलिए नहीं, ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो या तो कम्प्लीटली मेंस की प्रिपरेशन करेंगे या तो कम्प्लीटली प्रीलिम्स की प्रिपरेशन। नहीं, ये सबसे बहुत ज़्यादा डेंजरस काम आप कर रहे हैं। तो आप हमेशा ऐसा कीजिए, इंटीग्रेटेड रखिए। मान लीजिए आपने प्रीलिम्स प्रिपेयर कर लिया है, पर आप ऐसा कीजिए कि कुछ कुछ क्वेश्चंस आप उसके प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि आप उसको भूले नहीं, ठीक है ना। और हमेशा आप टेस्ट सीरीज़ भी लगा सकते हैं, आप टेस्ट के माध्यम से भी प्रैक्टिस करते रहिए, करंट का हमेशा पढ़ते रहिए। तो यही चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो हर बार आप देखते होंगे प्रीलिम्स निकाल लेते हैं,
बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ पे आश्चर्य करते हैं, पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो प्रीलिम्स हमेशा क्लियर कर लेते हैं और उनका ये रहता है कि वो हमेशा इसको प्रैक्टिस करते रहते हैं, वो कभी छोड़ते नहीं हैं, ठीक है ना। तो आप ये सारे ट्रिक्स और जितने भी मैंने बताया वो सब यूज़ कीजिए, और ये एक्चुअली ट्रिक्स बोलने के लिए है, पर इसके पीछे सिर्फ हार्डवर्क और हार्डवर्क है। आपको हमेशा डिसिप्लिन मेंटेन रखना होगा प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए, हमेशा मेहनत करते रहना होगा, और मेहनत का कोई भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है ना। आप हमेशा मेहनत करते रहिए, प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, हमेशा जितने भी टॉपिक करंट में आ रहे हैं उसको भी देखते रहिए, और आप हमेशा जो है प्रीलिम्स क्लियर करेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी भी तरह का डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिए, किसी भी तरह का इशू आप फेस कर रहे हैं आप ज़रूर लिखिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी स्टूडेंट्स का इस वीडियो को लाइक करने के लिए और चैनल को इतना प्यार देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी स्टूडेंट्स का।